Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. कोई प्लगइन करना पड़ेगी, एसईओ क्वेक के नाम से है। ठीक है, वो प्लगइन मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो मोज बार है, मोज बार। एक आपने ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है, क्रोम वेब स्टोर से। मैं कर ही लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सी साइट्स जो नंबर 1 पे हैं उनकी अथॉरिटी क्या है। मैनुअल पे हम लोग पहले बात करेंगे जी अनस, वो भी हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर एनेबल करता हूँ। इसकी बजाय ये जो था, हाउ डू यू गेट रिड ऑफ बेड बग्स, इसको भी देखते हैं। एक ये था, हमने सर्च किया। एक ये किया था, हाउ डू यू गेट बेड बग्स। ये जब आप थोड़ा सा गूगल में, जैसे मैंने अभी इन टाइटल इन यूआरएल यूज़ किया, तो गूगल आपसे ये पूछेगा। LOGWE, नो। जी जी, अच्छा जी, ये आ गया। मोज़बार मैंने इनेबल कर दी है। जब मोज़बार इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी, डोमेन अथॉरिटी ऑफ दिस डोमेन। आप इसको ऑन करें तो ये ब्लू हो जाएगा, तो ये आपको शो करना शुरू करेगा। छोड़ दे भाई। ये इन्होंने इसका लॉगिन चक्कर कर दिया, अभी ऐसा तो नहीं शो कर रहा। जी जी, मोज़बार, ये जो अभी बिलाल ने बोला, मोज़बार आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरा है एसईओ क्विक। एक मिनट में स्क्रीन पॉज करके फिर अपना वो लगा के इसको शेयर करता हूँ। स्क्रीन पॉज करके मैं अपना लॉगिन लगा के इसको देखता हूँ माउस का। जी ठीक है। आप में से कोई लोग मोज़बार लगा के देखो, गूगल पे PADA शो कर रहा है या सिर्फ मेरी साइड पे इशू आ रहा है। जी अभिलाष, शो कर रहा है। लॉगिन तो है मेरी साइड पे लेकिन शायद कोई इशू आ रहा है, यहाँ पर नहीं शो हो रहा। जी जी आयशा, ऐड टू क्रोम करना है आपको।
जी आई थिंक जी फहद, टेंशन ऐड हो गया तो आप देखिए सर्च इंजन में नीचे बार्स पे पीए और डीए का नंबर शो कर रहा है आपको। जी स्क्रीन मैंने खुद ही रोकी है। जी हुआ है नाम भाई। हेलो। जी जी मैं कर रहा हूँ इमरान, उसका मैं देख रहा हूँ। लॉगिन जो है मैं उसका लगा रहा हूँ अपना प्रीमियम, जी क्योंकि कुछ लोगों के पास शो कर रहा है, कुछ लोगों के पास नहीं कर रहा। ठीक हो। आयशा, मोज के ऊपर आपको साइन अप करना है और वो वाला आपको लॉगिन पासवर्ड देना है यहाँ पे प्लगइन को। ये जो एक्सटेंशन आप कर रहे हो ना, जैसे मैंने यहाँ पर अभी देखा है, ये जो जैसे अभी शो हो रहा है ना आपको, ये सर्च रिजल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो बार्स हैं यहाँ पे एक नंबर शो होगा, ये इसका पीए क्या है डीए क्या है। आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा, मैनुअल अंदाज़ा हो जाएगा कि कीवर्ड का कंपटीशन कितना है। फहद moz.com पे जाके साइन अप करेंगे आप, अकाउंट बना के फ्री वाला, वो देंगे, वो लॉगिन देंगे तो ये शो करना चाहिए यहाँ पे। रिजवान ऊपर आएगा लॉगिन भाई, ऊपर जब आप बार इंस्टॉल करोगे तो वो लॉगिन मांगेगा। जी जी शोर फहद आप करें, बाकी लोग भी करो और बताएं आपको शो हो रहा है कि नहीं। चलें इसको बाद में देख लेते हैं, इसका और भी हल है, एक और टूल भी है, हम लोग उस पर उसको देख लेते हैं। कीवर्ड फाइंडर, ठीक है जी, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर रिज्यूम। आप लोग बताइए स्क्रीन शो हो रही है? जी विजिबल है। ओके फाइन। ठीक है, ये है कि जो भी मसला है इसका मोज बार का देख लेते हैं। बेसिकली मैनुअल चेकिंग के लिए होता है कि आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि कौन कौन से हाई अथॉरिटी साइट्स हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पी और डी ए शो हो रहा है,
आप यहाँ पर डीए देखते हैं कि इनका डोमेन अथॉरिटी कितनी है। अगर तो ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी हो, इसका मतलब है कि कीवर्ड को रैंक करना मुश्किल है। कि जितने टॉप 10 हैं, यहाँ पर, इन सब का आपने डीए चेक करना है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन तक देखते हैं इसका क्या इशू है, क्यों नहीं शो हो रहा। कोई अगर इसको प्रीमियम कर दिया तो उसका क्या हल है। अगर वो नहीं शो हो रहा तो ये एक टूल है कीवर्ड फाइंडर, ये बेसिकली फ्री है। आप ये इस टूल पे जाएं, कीवर्ड फाइंडर पे, और हमारा कीवर्ड था जी, हाउ डू यू गेट रिड ऑफ बेड बग्स। ठीक है जी, ये हमारा कीवर्ड था। इसको हम लोग कीवर्ड फाइंडर में जाएंगे, तो बंद कर देता हूँ माउस को। कीवर्ड फाइंडर में जाके यहाँ पर हमने अपना कीवर्ड दिया। लोकेशन हमारी है जी यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। लैंग्वेज हमारी है जी इंग्लिश, और इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। ये टूल क्या करेगा, ये आपको उन सारे के सारे कीवर्ड्स का डाटा देगा। ओके, मुझे साइन अप करना पड़ेगा भाई। जी, पासवर्ड ग्लो, ओके। कंटिन्यू। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा अगेन आएगा जी कीवर्ड, लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, सर्च। ओके जी, यहाँ पर उसका कंपटीशन बता रहा है जी। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? विजुअल है। जी जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये है कि आपको ये कंपटीशन बता रहा है और नीचे बता रहा है पॉसिबिलिटी, पॉसिबल। अच्छा, अभी ये पॉसिबल क्यों कह रहा है, उसकी रीज़न क्या है पॉसिबल कहने की? पॉसिबल कहने की रीज़न ये है कि यहाँ पर एक साइट है terminix.com, ठीक है। terminix ब्लॉग DIY साइंस ऑफ योर, ये कुछ इस तरह का उसका कीवर्ड है, उसका URL है। और उस साइट का DA 59 है, लेकिन वो उसका PA जो है वो 1 है। ये कोई उसकी कोई एक पेज स्पेसिफिक रैंक है ना, उसके कोई बैकलिंक्स है ना, कोई चीज़ है ना, सोशल शेयर्स हैं। और ये इसकी 15 बता रहा है प्रोबेबिलिटी, मतलब ग्रीन किया है ना, और यहाँ पर 7 वाला भी है एक। ये वो स्पॉट्स हैं जिनके ऊपर आप आ सकते हैं और इनकी रैंकिंग ले सकते हैं, सही। बाकी जो है इसके ऊपर हम लोग इसको मैनुअली भी यही देखते हैं कि कौन से स्पॉट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोग आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये वाला कीवर्ड है, यही हमने देखा ना 27,100। ये दूसरे वाला हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये तो जाहिर है ज़्यादा ही होगा। देखें, ये हार्ड बोल रहा है इसको, ठीक है, बेड बग्स। PA इम्पोर्टेंट है या DA, जिसको देखना होता है लो कैसी। देखें अभिलाष, ये होता है कि जो DA होता है ना, फर्ज करो एक साइट है आपका tumblr.com, ठीक है।
टम्बलर है या वीबली है या कोई और ऐसी साइट है जिसका डीए ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होता है उनका। टम्बलर का डीए 90 प्लस होगा, ठीक है, वीबली का ज़्यादा होगा, 60-70 से ऊपर होगा। ये वो डोमेन है जिनकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है और ये रैंक कर रही होती है गूगल के अंदर। तो जब आप एक अपने डोमेन लेके आओगे कस्टम डोमेन, तो आप इन साइट्स को आउट रैंक कर सकते हो। अगर तो कोई कस्टम डोमेन रैंक कर रही है और उसका डीए ज़्यादा है, तब आपको उसकी जगह लेना मुश्किल है। अगर कोई ऐसी साइट है जिसका डीए वैसे ही ज़्यादा होता है, फ़र्ज़ करो यूट्यूब का कोई वीडियो रैंक है तो उसका डीए भी ज़ाहिर है 90 प्लस है, तो वो तो जब केसी कैलकुलेट होगा वो तो उसको भी ले आएगा बीच में, ठीक है। या अमेजोन की कोई रैंक है तो उसका भी डीए ज़्यादा है, सही। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।